कैसे टैकल की गई है और इस तरीके से अग्निकांड कैसे यहाँ पर पेश आया है? क्या किसी के हताहत होने की खबर मिल रही है? क्या जानकारी मिल रही है अब तक? देखिए, अभी तक शुरुआती जो जांच सामने आई है उसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जो घटना है वो सामने आई है। और शॉर्ट सर्किट B1 कोच में हुआ था, जो कि गेट के पास में जो इस एम्प्लायर लगे हुए हैं, जो तार लगे हुए हैं, उसके अंदर ही शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसके बाद में जो SLR कोच, जो कि गार्ड का कोच होता है, उसमें भी ये आग फैल गई। और गार्ड जब आग फैली तो कहीं ना कहीं जो गार्ड जो वहाँ मौजूद थे, जो कि ट्रेन को संचालित कर रहे थे, उनको इस बारे में पता लगा, तो तुरंत उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस ट्रेन को विक्रमगढ़, आलोट और लूनी रिछा जो रेलवे स्टेशन आता है उसके बीच में इसको रोका गया है, जो कि नागदा से कुछ ही दूरी पर ये रेलवे स्टेशन आते हैं। और रतलाम से ये ट्रेन जो है वो 3:45 बजे करीब निकली थी, और उसका सीधा स्टॉपेज कोटा होता है, और कोटा के बाद में ये सीधी नई दिल्ली रुकती है। तो विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के पास में ये हादसा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो इसमें 68 यात्री सवार थे वो सुरक्षित अभी बाहर निकाल लिए गए। इसमें राहत की बात ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन ट्रेन के कोच को काफी नुकसान हुआ है, जो कि ट्रेन का जो कोच है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। लेकिन इसमें गार्ड की सजगता महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि गार्ड अगर समय रहते नहीं जागता, जी। और समय रहते इमरजेंसी ब्रेक अगर ट्रेन के नहीं लगते, तो निश्चित तौर पर जो ट्रेन मुसाफिर जो है वो जो सो रहे थे कोचों के अंदर, वो इस आग की चपेट में आ सकते थे, और संभव से बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि जो ट्रेन है ये प्रीमियम ट्रेन है, और एसी कोच जो B1 कोच है, एसी कोच में ही आग लगी है। और आग लगने के बाद में कहीं ना कहीं जो SLR कोच है वो पूरी तरह से इस आग की जी। चपेट में आ गया। रेलवे के अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं कोटा मंडल के, वो मौके पर पहुंच गए, क्योंकि जहां पर ये हादसा हुआ है वो निश्चित तौर पर जो क्षेत्र है वो कोटा रेल मंडल के अंदर अधीन आता है। रेलवे के अगर दृष्टि से देखें, और अगर विधानसभा क्षेत्र से देखें, और अगर लोकसभा क्षेत्र से देखें, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ये हादसा सामने आया। तो निश्चित तौर पर हादसा काफी बेहद था, काफी दुखद था। लेकिन राहत की बात ये रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अब जो है उस ट्रेन के इस ट्रेन में हादसा होने के बाद में कहीं ना कहीं जो दूसरी ट्रेनें जो पीछे चल रही थी, गोल्डन टेम्पल मेल है, मडगांव राजधानी है, या इसके अलावा दूसरी संपर्क क्रांति जो ट्रेनें हैं, या फिर गुड्स ट्रेनें हैं, वो लगातार घंटों देरी से चल रही है। क्योंकि OSC जो लाइन है जिसकी वजह से ये ट्रेनों का संचालन होता है, उसको बंद कर दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आग की जो लपटें हैं वो तार को नुकसान उस आग ने पहुंचाया है। तो डाउन लाइन और अप लाइन से जो ट्रेनें गुजरती हैं उनको फिलहाल अपने अपनी अपनी जहां पर वो चाहे वो स्टेशन हो, चाहे मेन लाइन हो, जहां पर भी हो, उन ट्रेनों को वहीं रोक दिया गया है, ताकि आगे जो है ये हादसा ऐसा ना हो। जब तक उस लाइन को सही नहीं किया जाता, और कोच जिसमें आग लगी है उनको जब तक ट्रैक से नहीं हटाया जा सकता, तब तक अन्य ट्रेनों का संचालन फिलहाल होना संभव नहीं है। घंटों ट्रेनें उसके देरी लिए से क्या चल रही है, टाइमलाइन भीषण एक्सपेक्ट की गर्मी जा है, रही यात्री होगी भी इनकी? लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए, अभी तक जो टाइमलाइन हमारे पास सामने है उसके अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजेंगे, और 12 बजे के बाद ही जो है वो दूसरी ट्रेनों का संचालन हो पाएगा। क्योंकि ट्रेन के कोच को वहां से हटाना, ट्रैक को एक बार चेक करना, ट्रैक को चेक करने के बाद में जो है एक बार ट्रायल वहां पर करना, उसके बाद दूसरी ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे करना, निश्चित तौर पर समय जरूर लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा है उससे कहीं ना कहीं रेलवे को भी सबक लेने की जरूरत है। यात्रियों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अगर यही हादसा दूसरी राजधानी में होता है, यानी जिन जिन ट्रेनों में ऑटोमेटिक गेट लग जाते हैं और वो नहीं खुलते हैं, अगर उसमें ये हादसा होता तो निश्चित तौर पर बड़ा जी। हादसा हो सकता था, यात्रियों की जाने जा सकती थी। क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रेन अब रेलवे ने अपडेट कर दी है, और ऑटोमेटिक गेट भी रेलवे ने अपडेट कर दिया। उसके अंदर ट्रेन जब अपने गंतव्य स्थान से छूटेगी, तो उसके बाद ट्रेन ऑटोमेटिक गेट जो है वो लॉक हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी यात्री नीचे नहीं उतर सकता। ये सेफ्टी के नजरिए से रेलवे ने जी। शुरू किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन ट्रेनों में ये हादसा होता तो निश्चित तौर पे जो यात्री अंदर सवार थे वो बाहर नहीं निकल पाते, और वो आग की चपेट में आ सकते थे। जी। जी। ठीक है, तो सभी यात्री यहाँ पर सकुशल जो है उनको सेफली बचा लिया गया और बाहर निकाला गया। ऐसे में लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस उनको ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि कहीं पे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए वो लोग निकले थे, और ऐसे में एक इतनी बड़ी अग्निकांड में जो है उनका काफ़ी सारा सामान भी जला होगा। हालांकि सबसे अहम बात यही कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई। योगेंद्र, कंफर्म कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यात्रियों को भी नुकसान, सामानों का भी हुआ है। और जो अब वो गंतव्य स्थान पर पहुंचना था, यानी रतलाम से निकलने के बाद ये ट्रेन सीधी कोटा आती है, और कोटा के बाद नई दिल्ली जाती है। 2 स्टॉपेज और थे, तो निश्चित जी। तौर पर उन यात्रियों को भी नुकसान हुआ है जो इस ट्रेन से आगे दिल्ली जाने वाले थे। उन यात्रियों को भी नुकसान हुआ है जो कोटा उतरने वाले थे या फिर जी। आगे दिल्ली जाने वाले थे। तो उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था रेलवे कर रहा है, और 2 कोच यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं। जिस ट्रेन कोच में आग लगी है उस कोच को हटा दिया गया है ट्रेन से, और इन जो कोच रवाना किए गए उनको ट्रेन में लगाकर
उन यात्रियों को सकुशल उसमें बिठाकर आगे की जो गंतव्य यात्रा है वो शुरू की जाएगी, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा फिलहाल ये अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है योगेंद्र, आप नज़र बनाए रखिएगा और हमें बताते रहिएगा कि किस तरीके से सिचुएशन टैकल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जुड़े। योगेंद्र ने यहाँ पर साफ तौर पर जानकारी दी है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई, जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम और दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 2 बोगियों में भीषण आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। यहाँ पर किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हुआ है और आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुआ है, और ऐसे में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। और आपको बता दें कि ये जो रेलगाड़ी है उससे 2 बोगियां पहले ही अलग कर दी गई ताकि सिचुएशन को यहाँ पर टैकल किया जा सके। सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर एसएलआर और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। इस समय वो फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। साइट पर 3 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी साइट पे पहुंच चुके हैं और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कोटा से की जा रही है। तो देखिए ट्रेन संख्या 12431 और इसकी 2 बोगियों में भीषण आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। लगातार जानकारियां हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़कर दे रहे हैं। हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स लगातार अपडेट्स निकाल रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही ये राजधानी एक्सप्रेस द बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो गई। शॉर्ट सर्किट इस अग्निकांड का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बहुत बड़ा अग्निकांड यहां पर हुआ है। किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही। हालांकि आपको बता दें कि गनीमत रही कि एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया, क्योंकि जिस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया था, जिस तरीके से ये इतना बड़ा अग्निकांड, जिस तरीके से आग के लपटें यहाँ पर फैलती जा रही थी, किसी की भी जान को खतरा हो सकता था। धुएं का गुबार यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि देखिए इससे किसी का भी दम घुट सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन एक बहुत बड़े हादसे को होने से पहले टाल दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऑन ग्राउंड रिपोर्टर मोहम्मद हुसैन खान, उनसे बात कर लेते हैं। हुसैन, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एक बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया, आग के लपटें साफ तौर पर देखी जा रही है, तस्वीरों में धुएं का गुबार, काफी भयावह तस्वीरें हैं। सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा रतलाम जिले के आलोट विक्रमगढ़ के पास में जो कि रेलवे मंडल कोटा लगता है, वहां की जो है घटना
ये रेल जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, जो सुबह मुंबई से दिल्ली की ओर रवाना हो रही थी और रास्ते में सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 बोगियों के अंदर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद रेलवे मंडल कोटा ने सूचना जो है वो रतलाम रेल मंडल को दी थी और तुरंत जो है वो घटना स्थल पर टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी थी। घटना स्थल पर जाकर अधिकारियों ने जो है वो 2 बोगियों को ट्रेन से अलग करा दिया गया है, यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आग लगी है, आग ने पूरा विकराल रूप ले लिया है। हालांकि इसमें किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, वहां पर के जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है और अब पूरी बारीकी से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जी, तो यहाँ पर आपसे पहले जो है योगेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने यहाँ पर पूरी जानकारी दी कि 12 बजे तक तो अभी जो है वहाँ से हर ट्रेन जो गुजरने वाली थी उसका कहीं ना कहीं स्केड्यूल यहाँ पर बिगड़ेगा। आपको इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? इसको लेकर जो जांच इस वक्त आगे होगी, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या जानकारी मिल सकती है? जी, रतलाम रेल मंडल अधिकारी द्वारा बताया गया है कि जितनी भी इस रूट पे चलने वाली ट्रेनें हैं उनको अभी थोड़ी देर के लिए अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। ये पूरी जो ट्रैक जो है वो पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर पूरी तरीके से जो जांच चल रही है। अब इस पूरे मामले में जो है वो डीआरएम रतलाम और कोटा रेल मंडल के अधिकारी जो है वो भी कोटा से रतलाम के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि दोनों रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो इस पूरे मामले में अब जांच में जुट गया है। जी, तो यहाँ पर जो यात्री मौजूद थे इस ट्रेन में, क्या उनमें से किसी से बात आपकी हो पाई है? कैसे ये आग सबसे पहले स्पॉट की गई और कैसे जो है इंफॉर्मेशन दोनों ही बोगियों के लोगों को दी गई? क्योंकि अगर कोई भी एक व्यक्ति वहां पे बच जाता तो उसके जान को बहुत बड़ा खतरा था और एक बहुत बड़ा हादसे का वो चपेट पे आ जाता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं घटना स्थल से कुछ ही दूर हूँ। अब थोड़ी देर में मैं घटना स्थल पे पहुंचने वाला हूँ। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने जो है वो यात्रियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी किसी तरह का वहां पर अभी कोई यात्रियों की वहां इकट्ठा होने की, वहां पे मौजूद होने की कोई खबर सामने नहीं है। जी, यात्रियों को सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए थे और आग को फैलने से रोका गया है। सक्सेसफुली यहाँ पर जो है रेस्क्यू सभी का किया गया। किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी प्रकार की किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिल रही है। और ऐसे में रतलाम ने एआरटी एआरएमई भी रवाना हो चुकी है। टावर वैगन रतलाम के घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की जो 2 बोगियों में आग लगी, इस पूरे सिचुएशन को यहाँ पर जो है तत्परता के साथ टैकल किया गया है और ट्रेन में ये भीषण आग लग गई और बोगी जलकर यहाँ पर पूरी तरीके से खाक हो गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यात्री यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने किस तरीके से जो जब ये आग की लपटें स्पॉट की होगी तो किस तरीके से जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा, किस तरीके से हड़कंप मच गया होगा। अपनी जान बचाने के लिए, अपने लोगों को, अपनों को बचाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर जो है स्ट्रगल देखा जा रहा होगा। किसी प्रकार की कैजुअलिटी हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आग और फैलती तो एक और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान पर खतरा मंडरा सकता था। और ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो रेलवे अधिकारियों ने तुरंत ही बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया और इस वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी हर बिग ब्रेकिंग के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। नमस्कार।